नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, केंद्र ने खैरात नहीं दी, जो पैसा मिला वो हमारा हक। केंद्र सरकार ने कोई खैरात थोड़ी दी है, हमें जो पैसा मिला वो हमारा अधिकार है। आपदा का पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया। एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दबा रखे हैं। प्रदेश सरकार अपनी संपदा और संसाधनों से चल रही है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को धर्मशाला के परिधिगृह में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बोर्ड और कॉरपोरेशन दोनों अलग अलग हैं। 1200 करोड़ रुपए कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह बनती है, 800 करोड़ रुपए पेंशन बनती है। प्रदेश के 1.70 लाख कर्मचारियों को करीब 2000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के अलावा जिला सड़कों या अन्य स्थानीय सड़कों पर अथवा उसके किनारों के साथ सरकारी भूमि पर कोई अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न हो। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैंथला के खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए। दिवाली के लिए बुधवार को एचआरटीसी की चलेंगी 116 स्पेशल बसेस। दिवाली के मद्देनजर एचआरटीसी ने स्पेशल बसेस का संचालन शुरू कर दिया है। मंगलवार को चंडीगढ़ व दिल्ली से स्पेशल बसेस प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चली और लोगों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया। वहीं इस दौरान कुछ रूट पर बसेस ऑनलाइन बुक होने के चलते निगम ने अतिरिक्त बसेस भी भेजी। इस तरह दिवाली के लिए आज यानी बुधवार को दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से 116 स्पेशल बसेस का संचालन किया जाएगा। अनियंत्रित होकर आपस में टकराए पैराग्लाइडर, एक की मौत। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग में पैराग्लाइडर की क्रैश लैंडिंग हुई। इसमें एक विदेशी फ्री फ्लायर पैराग्लाइडर पायलट की मौत की सूचना है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन बीट से पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक 2 विदेशी पैराग्लाइडर पायलट्स ने टेक ऑफ साइट बिलिंग से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद दोनों पैराग्लाइडर किसी कारण हवा में अनियंत्रित होकर आपस में ही टकरा गए और पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। चयन आयोग ने 4 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 4 अलग अलग पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 961 के एक पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 4 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 नवंबर को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में होगी। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 966 के एक पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में 5 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। हिमाचल में नहीं मिला 42 महीने का महंगाई भत्ता, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42 महीने पुराना महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिला। इस एरियर को वित्त विभाग भले ही भूल गया हो, मगर कर्मचारियों को ये याद है और उन्होंने सरकार को भी याद दिलाने की कोशिश की है। पूर्व जयराम सरकार के समय की महंगाई भत्ते की किश्त का एरियर इन वर्गों को नहीं मिल पाया, जो कि जुलाई 2022 का था। उस दौरान सरकार ने 4% डीए देने के आदेश जारी किए, मगर इसका एरियर देने को अलग से अधिसूचना जारी करने की बात कही। वो आदेश अब तक जारी नहीं हुए, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2023 का 4% डीए अब कर्मचारियों व पेंशनर्स को दे दिया है। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए संस्कृत व्याकरण हर विषय में होगी प्रायोगिक परीक्षा। 6ठी से 8वीं तक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर विषय में प्रायोगिक परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। ये फैसले हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रतिनिधियों के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले हिमाचल को दी कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिवाली से ठीक पहले हिमाचल को कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत प्लासड़ा में स्थापित बल्क ड्रग प्राइवेट यूनिट का उद्घाटन किया।
साथ ही बिलासपुर के एम्स में ड्रोन सेवा शुरू की। इसके साथ ही किडनी प्रत्यारोपण समेत कई सुविधाएं शुरू की। चंबा मेडिकल कॉलेज और मनाली में क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिलासपुर से ऑनलाइन समारोह में जुड़े। पहले सितंबर में बल्क ड्रग यूनिट का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गया था। बिलासपुर में खुली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया, जो विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। इस लाइब्रेरी में एक साथ 40 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई। डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की लगभग 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई, जिसमें ऑफलाइन माध्यम से 1ली से 12वीं तक की NCERT और CBSE की पुस्तकें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कॉलेजेस के पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न शैक्षिक पुस्तकें डिजिटल लाइब्रेरी में पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, केंद्र से मिली धनतेरस पर 250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को पर्यटन नगरी मनाली के सिविल अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के शिलान्यास समारोह में भाग लिया, जिसका ऑनलाइन शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस और भगवान धन्वंतरी जी की जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,855 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास एक साथ किए हैं। गेयटी थिएटर में डाक विभाग ने लगाया रोजगार मेला, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मंगलवार को डाक विभाग की ओर से लगाए गए रोजगार मेले में 360 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भर में 360 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को इस तरह के रोजगार मेले देश भर में 40 स्थानों पर करवाए गए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय विभागों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाया। IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 1400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो नई भर्तियों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे 6 IAS अधिकारी, अन्य अफसरों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश के 6 IAS अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों के विभागों का कार्यभार अन्य अधिकारियों को सौंपने की अधिसूचना जारी की। गोपाल चंद, कमलकांत सरोज, दुनी चंद राणा, राम कुमार गौतम, प्रदीप कुमार ठाकुर और प्रियंका वर्मा चुनाव ड्यूटी पर जाएंगे। लोहे के औजार से पत्नी की हत्या, पति ने रजाई में छिपाया शव, 3 दिन बाद हुआ खुलासा। पति ने पत्नी की लोहे के औजार से बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी और शव को रजाई में छिपा दिया। इसके बाद 3 साल के बच्चे के साथ फरार हो गया। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कोटखाई उपमंडल की पराली बदरूनी पंचायत के जकराड़ी गांव का है। पुलिस ने आरोपी को FIR दर्ज करने के 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये खुलासा नहीं हो पाया कि हत्या का कारण क्या रहा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।